हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का शिवानंद क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम सभी सीखेंगे 10th क्लास की एनसीईआरटी मैथ्स से प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। मतलब ये है कि हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। 1/4 ये शून्यकों का योग दिया है और -1 ये शून्यकों का गुणनफल दिया है और हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। आइए समझते हैं। हमने मान लिया ax² + bx + c अभीष्ट द्विघात बहुपद है जिसके शून्य अल्फा व बीटा है। इसके बाद हमें दिया हुआ है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग 1/4 ये दिया हुआ है, तो शून्यकों के योग की जगह पर इसका फार्मूला लिखेंगे और शून्यकों का योग होता है -b/a बराबर 1/4। समीकरण 1 मान के छोड़ देंगे तथा शून्यकों का गुणनफल ये दिया है -1। गुणनफल की जगह गुणनफल का फार्मूला, गुणनफल का सूत्र c/a बराबर -1। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब इसके बाद दोनों समीकरणों के दाएं पक्षों के हर बराबर कर लेंगे। जैसे पहले समीकरण में दाएं पक्ष का हर 4 है और दूसरे समीकरण में दाएं पक्ष का हर कुछ नहीं तो 1 मानते हुए इनको हम बराबर करेंगे। समीकरण 1 के दाएं पक्ष का हर 4 और समीकरण 2 के दाएं पक्ष का हर 1, इनको आपस में बराबर करेंगे। तो 1 को हम 4 के बराबर कर सकते हैं 4 से गुणा करके। 1 को 4 के बराबर करने के लिए 4 से गुणा किया, अब हर में गुणा किया है तो अंश में भी करना पड़ेगा। इसके बाद समीकरण 1 और 2 से ABC के मान प्राप्त कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 से देखिए a का मान है 4, a बराबर 4। b का मान है -1, b बराबर 1 माइनस है, b बराबर -1। और c का मान हो जाएगा -4 × 4। अब ये ABC के मान जो हमने द्विघात बहुपद मान रखा है ax² + bx + c, इसी में रख देंगे। तो इस प्रकार हमारा द्विघात बहुपद होगा। अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद बराबर ax² + bx + c माना था। इसमें a की जगह a का मान यही 4, x² + b की जगह b का मान -1, x + c का मान -4। इस तरह से आया 4x² प्लस माइनस का गुणा माइनस 1 का x से गुणा 1x प्लस माइनस का गुणा -4। तो ये 4x² - x - 4 जो है
अभीष्ट द्विघात बहुपद है। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में शून्यकों का योगफल √2 दिया हुआ है और शून्यकों का गुणनफल 1/3 दिया हुआ है और हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो वही फर्स्ट पार्ट की तरह हम फिर से मान लेंगे कि ax² + bx + c अभीष्ट द्विघात बहुपद है। माना ax² + bx + c अभीष्ट द्विघात बहुपद है। अब शून्यकों का योग √2 दिया हुआ है। तो इसकी जगह पर इसका फार्मूला शून्यकों का योग -b/a बराबर √2 तथा शून्यकों का गुणनफल एक बटे 3 दिया हुआ है। तो इसकी जगह पर इसका फार्मूला c/a बराबर 1/3। इसके बाद वही फर्स्ट पार्ट की तरह है, दोनों समीकरणों के दाएं पक्ष के हर बराबर कर लेंगे। समीकरण 1 में दाएं पक्ष का हर कुछ नहीं 1 माने। समीकरण 2 में दाएं पक्ष का हर 3 है, तो 1 और 3 को बराबर करना है। तो 1 को 3 के बराबर करने के लिए 3 से गुणा कर लेंगे। हर में करेंगे 3 से गुणा तो अंश में भी करना पड़ेगा। इसके बाद दोनों समीकरणों से ए बी सी के मान ज्ञात करेंगे। समीकरण 1 व 2 से a बराबर 3 × 3 a बराबर 3, b बराबर 3√2 माइनस का 3√2 और c बराबर 1। ये ए बी सी के मान जो द्विघात बहुपद हमने माना है ax² + bx + c उसी में रख देंगे। अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद ax² + bx + c माना था। इसमें a का मान 3, a की जगह पर, b की जगह b का मान -3√2 और +c की जगह पर c का मान 1। तो इस तरह से हमारा द्विघात बहुपद प्राप्त हुआ 3x² प्लस माइनस का गुणा माइनस 3√2 x + 1। तो ये हमारा अभीष्ट द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग √2 और शून्यकों का गुणनफल 1/3 है। आइए इसके बाद थर्ड पार्ट समझते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए संख्याएं दी गई हैं 0, √5। मतलब यह है कि शून्यकों का योग 0 यानी 0 दिया हुआ है और गुणनफल √5 दिया हुआ है और हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो वही पिछले पार्ट्स की तरह मान लेंगे ax² + bx + c अभीष्ट द्विघात बहुपद है। ठीक, अब इसके बाद शून्यकों का योग दिया है 0। शून्यकों के योग की जगह इसका सूत्र लिखेंगे -b/a बराबर 0। और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है √5। गुणनफल की जगह गुणनफल का सूत्र c/a
बराबर √5। इसके बाद दोनों समीकरणों से दाएं पक्ष के हर बराबर कर लेंगे। समीकरण 1 में देखें तो दाएं पक्ष का हर कुछ नहीं 1 माने, और समीकरण 2 में भी दाएं पक्ष का हर कुछ नहीं तो 1 माने। दोनों समीकरणों के दाएं पक्षों के हर बराबर हैं, तो ए, बी और सी के मान ज्ञात कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 से ए बराबर 1, बी बराबर 0 और सी बराबर √5। अतः अभीष्ट द्विघात बहुपद ax² + bx + c में ए बी सी के जो मान ज्ञात किए हैं वो रख देंगे। ए की जगह ए का मान 1 प्लस बी एक्स, बी की जगह बी का मान 0 गुणा x, और प्लस सी का मान √5। x² का 1 से गुणा x², 0 का x से गुणा 0 और प्लस √5। तो इस तरह से ये जो आया है x² + √5, यही अभीष्ट द्विघात बहुपद है जिसके शून्यकों का योग 0 और शून्यकों का गुणनफल √5 है।